हेलो एवरीवन ओडिया गुरुजी क्लासेस आपको समस्त स्वागत और नमस्कार। आज आम ओडिया किसी पेडागोजी और ग्रामर दुईटा पार्ट को किसी मिसई किसी क्वेश्चन से गुड़िक डिस्कसन करवा आलोचना करवा। मेनली आम पेडागोजीटा तो जेहेतु मुझे कहूँ थे गोटे भास्ट कोर्स तेणु पेडागोजीटा को किसी अनुमान करके से भाया किसी क्वेश्चन नि तो देखा क्वेश्चन भितर को गले आम जापर। ठीक अच्छे देखु बोध ज्ञान दक्षतार विकास पाई केउ कार्य अधिक आवश्यक। बोध ज्ञान ज्ञानात्मक विकास जो आम पढ़ी जो बोध ज्ञान गोटे हूँ आपंकर गोटे कौशलात्मक ज्ञान। ठीक अच्छे भाव गोटे बौद्धिक विकास पढ़ी पूर्व बौद्धिक ज्ञान विकास गोटे भाव विनिमय दीटा होता आमर भाव भावार्थ भावात्मक लिखिपर भावात्मक परिसर जोटा गोटे बौद्धिक ज्ञान परिसर गोटे भावात्मक परिसर। ताले बौद्धिक आम नौले श्रवण एवं पठन दक्षता ये दुईटी दक्षता बौद्धिक ज्ञान व बौद्धिक विकास कौन आवश्यक श्रवण एवं पठन मात्र भाव को प्रकाश करने भावात्मक दिग जोटा रोचे भावात्मक दिग से आमर दरकार कथन एवं लिखन ये दुईटा भाव प्रकाश मनर भाव को से प्रकाश कर कथन और लिखन ताले देखा ऑप्शन रे कथन लिखन ये दुईटा हम ना पठन श्रवण निश्चित भाव हम जेहेतुटा पठन एवं श्रवण माध्यम आमर बौद्धिक विकास घटो ज्ञान आहरण आम कर देखा मोस्ट अप्रोप्रिएट कोटा हम ना आम पठन रे मध्य पढ़ी गोटे व्यापक पठन थिला गोटे व्यापक पठन आ गोटे थिला तात्विक पठन ताले व्यापक पठन कौन अधिक संख्यक बही बड़ बड़ नोभेल सब पढ़ो स्टोरी बुक पढ़ो जिते संख्यक क्वांटिटी बढ़ेब तार ज्ञान सेते अधिक हम। ताले ये आम श्रवण अपेक्षा जब पठन को नवा मोस्ट अप्रोप्रिएट तो राइट हम तो राइट आंसर हम सी बोध ज्ञान दक्षतार विकास केउ कार्य अधिक आवश्यक पठन निश्चित भाव में श्रवण भी आवश्यक किंतु पठन निहाती आवश्यक। ताले ये तीन टा रंग हम राइट हम पठन। देन नेक्स्ट जीवा व्याकरण पढ़ाइबा निम्नलिखित प्रणाली मानक मध्यरु केउंटी सर्वोत्तम जो व्याकरण पढ़ा श्रेणी गृह में सूत्र को प्रथमे आम मुखस्थ करवा मुखस्थ करने पिला निर्देश देवा कहवा। ठीक अच्छे आम जेकोसी गोटे गणित पढ़ला भी चिंता करिया आग पिला को सूत्र घोषियापाई कहवा सूत्र केमती डिडक्टिव होउची बा डिडक्शन आम सूत्र को करिपरिबा केमती तैयारी करिपरिया सूत्रटी से दिगरे विचार करवा ताल निश्चित भाव में सूत्र घोषिबा बा मुखस्थ करवा ये एबेर जो शिक्षा प्रणाली से ग्रहण करा जाऊ नाही मुखस्थ करवा ये जो वार्ड है मुखस्थ यहाँ ठीक नुह मुखस्थ आ नहीं आम शिक्षण कार्यभित्तिक शिक्षादान करवा कथा जो थे तार उद्देश्य गुड़िक पूरण हो पार। ठीक अच्छे तेणु सूत्र को प्रथमे मुखस्थ करने पिला कहटा रंग हम बही धरी सूत्र गुड़ी को बुझाइबा सारे बही धरवे एवं सूत्र गुड़ी पढ़ी पिला बुझेबे ना ये भी ठीक है ना। ऑप्शन देखिए आम करिया प्रथमे सूत्र को मुखस्थ कराइबा पर विभिन्न उदाहरण दे बुझाइबा गोटे प्रकार हम सूत्र को मुखस्थ एठे भी से मुखस्थ वार्ड जेहेतु आसूची भी ठीक है ना। उदाहरण और विश्लेषण माध्यम सूत्र उपनीत हवा गोटे उदाहरण दबा से पिला माने से भाई आउ कि निजे लिखे और से आम सूत्रटी को बाहर करवा धरतु जमी थर मुझे नेमिंग वार्ड कहूली विश्लेषण आम लिखिपर राम गोटिए भल पिला हरी साहसी बालक ये भाव में आम पिला कहवा साहसी आ भल लगाई भल जमी अच्छी साहसी एवं भल परी भल भली लगे किसी शब्द तुम वाक्य गठन कर
ଏଇଥିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ସାହସୀ ବା ଭଲ, ଯେହେତୁ ପିଲା ଏବଂ ବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ଏ ବିଶେଷକୁ ଏ ମୋଡିଫାଇ କରୁଛି ବା ବିଶେଷ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କ'ଣ ବିଶେଷଣ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସୂତ୍ରକୁ ଆଣିବା, ଉପନୀତ କରିବା ଯେ ଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷକୁ କ'ଣ କରେ, ବିଶେଷ ବିଷୟରେ କିଛି କହେ, ତାର ଅବସ୍ଥା, ତାର ଗୁଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କହେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ବା ତାର ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଏସବୁ ଉପରେ ଯାହା କହିଲା, ଯେଉଁ ପଦଟି କହିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭଲ ଏବଂ ସାହସୀ ଭଳି ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିବେ। ଗୋଲାପ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ନାଇଁକି, ବା ନାଲି ଫୁଲ ଆମେ କହିପାରିବା, ଧଳା ଫୁଲ, ଟଗର ଗୋଟିଏ ଧଳା ଫୁଲ, ଏଠି ଧଳାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟାଏ ବିଶେଷଣ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ଯେହେତୁ ଏହା ବିଶେଷକୁ ମୋଡିଫାଇ କରୁଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି, ଉଦାହରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଗ୍ରାମାର ବା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାର ବା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିରୁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବା ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବା, 4ଟି ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତାର ଏସବୁ ବିକାଶ ହେବ, ଶ୍ରବଣ, କଥନ ଦକ୍ଷ, ପଠନ ଏବଂ ଲିଖନ, ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ଶବ୍ଦର ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବା ଜଟିଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ବା ତାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଜାଣିବା, ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଇଏ ହେଇପାରିବ ରସ ଉପଲବ୍ଧି। ଏଇ ରସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପେଡାଗୋଜି କ୍ଲାସରେ, ରସଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଭାବ ବୁଝିବା, ଭାବ, ଏଥିରେ ରସ ଆସିବ। ରସ ଉପଲବ୍ଧିଟା ହେଉଛି ପଦ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ପାର୍ଟ ଏ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ସବୁ ହେଇଗଲେ ରଙ୍ଗ। ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କହୁଛି କେଉଁଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ କେଉଁଟା ନା ରସ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ରସ ଉପଲବ୍ଧିଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ, କବିତାରୁ ବେଶୀ କରନ୍ତି ରସ ଉପଲବ୍ଧି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା? ତାହେଲେ କେଉଁ ପଠନ କଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଭାବାର୍ଥ, ଭାବଧାରା ବା ଭାବାର୍ଥ, ଭାବଧାରା ବା ଭାବାର୍ଥ, ତାହେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଧାରା ସେଥିରେ ନିହିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ମର୍ମ, ଭାବକୁ ମର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ବା ସାରାଂଶ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଟା କେଉଁ ଉପରେ ସେ ବୁଝିପାରିବ? ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନା, ଦ୍ରୁତ ପଠନ କଲେ ସେ କେବଳ ଓଭରଲୁକ୍ କରିକି ଜୋରରେ ପଢ଼ିକିରି ତାର ମୁଖ୍ୟାଂଶ କିଛି ଜାଣିବ, ଟୋଟାଲ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୀରବ ପଠନ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନିରବ ପଠନ, ଇଏ ହେବ ରାଇଟ୍। ଉଚ୍ଚ ପଠନରେ ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଆସିବ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ନା, ଇଏ ବି ରଙ୍ଗ ହେବ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ହେବ ନୀରବ ପଠନ। ଯଦି ନୀରବ ପଠନ କରେ ପିଲା ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଡିପ୍ଲି ତାକୁ ଯାଏ ସେ ଭିତରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ ସେ ଭାବଟିକୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବଟିକୁ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନୀରବ ପଠନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଏ ତ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯାହା ହୁଏ ସେଟା ଟିଚର କରିବେ ବା ଆମେ ବି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା ବ୍ୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ନେଇପାରିବା। କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ତାର ଧାରା, ଲେଖିବାର ଧାରା ଇଏ ହେଇପାରିବ। ମାତୃଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଇଏ ବି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କେଉଁଟା ହେବ
ना भाषा को श्रृंखलित और मार्जित कर आम जहाँ कहूचे और लेखुचे से किसी मिस्टेक न रही गोटे पद्धतिबद्ध भाव में भाषाटी आम श्रृंखलित और पद्धतिबद्ध भाव में कहीपर एवं लेखिपर मौखिक और लिखित दुईटा कह मौखिक और लिखित कौन हम ना मार्जित हेब एवं श्रृंखलित हम डिसिप्लिन ऑर्डर रे रहिबो एवं मार्जित हम भूल से ना त्रुटि रही त्रुटिटा मार्जित होगी रही ठीक अच्छे तेणु यह राइट आंसर भाषा को श्रृंखलित और मार्जित कर ये सब हो पार ग्रामर रे किंतु मोर अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आम कहीपर भाषा को श्रृंखलित तीन चारोटी मध्यरु डी हम राइट भाषा को श्रृंखलित एवं मार्जित करवा हूँ व्याकरण शिक्षार मुख्य उद्देश्य एगुड़ी उद्देश्य रोचे किंतु मुख्य उद्देश्य हम भाषा को श्रृंखलित और मार्जित कर ठीक अच्छे देन नेक्स्ट गभीर पठन कहीं कराए नीरव पठन सहित गभीर पठन हुए लेखिबारे मनोनिवेश करने नो राइटिंग हेनी ज्ञानर अभिवृद्धि करने पिलार सामग्रिक विकास करने सुंदर पत्र लिखन ना गभीर पठन आम मेनली ज्ञान पठन आसिले ज्ञान जो आसूँ ज्ञानर अभिवृद्धि जेहेतु कही ज्ञानात्मक विकास गोटे हूँ आ गए भावात्मक विकास हो जो ताले ज्ञानात्मक विकास रे आसूँ पठन एवं श्रवण किंतु पठन जो गभीर पठन हम डीप स्टडी जोड़ा आम इंग्लिश कहे डीप स्टडी जेकोसी प्रसंग आप डीपली भितर प्रवेश करके पढ़े से चिरदिन मन रह बहुत दिन मन रहा ज्ञानर विकास घटो अभिवृद्धि घटो ये राइट आंसर ठीक अच्छे ज्ञानर अभिवृद्धि करने डीप अध्ययन जोटा कहते डीप स्टडी आम करती गभीर अध्ययन करती जेकोसी प्रसंग ठीक अच्छे नेक्स्ट केउंटी वर्णा शुद्धि निराकरण उपयोगी नुहे वर्णा शुद्धि वर्ण अशुद्धि वर्ण प्लस अशुद्धि संधि है तार निराकरण केमती निराकरण कर अभिधान व्यवहार कर निराकरण देखा कौड़ा हूँ अभिधान हाँ निश्चित भाव अभिधान देखिले आमर जहाँ वर्ण अशुद्धि रोचे आम जापर दृष्ट लिखन जहाँ लेखा हो देखिक लिखिले आम जापर आमर लिखित शब्दटी ठीक हो भूल हो बन्नान खेल कर बनान न थी शब्द दवा पिला कहवा से बनान दे लेख ये भी हो नीरव पठन ना नीरव पठन कहीदे यहाँ हूँ कौन ना ये बौद्धिक विकास बा ज्ञानात्मक विकास बा बोधगम्यता प्रसंगर बोधगम्यता ये आस प्रसंगर बोधगम्यता एवं आम यार ऊपर गोटे क्वेश्चन एमती बेले बेले आसे से सेम सेम क्वेश्चन माने से को भित्ति करी गोटे जम नीरव पठन या पूर्व गोटे थिला नीरव पठन हूँ प्रसंगर बोधगम्यता माने प्रसंगटा को आम पढ़िले हृदयंगम करिया तार भावधारा को बुझा तार भावर मर्म को बुझा ठीक अच्छे ये हूँ प्रसंगर बोधगम्यता तेणु से कहूँ केउंटी वर्णाशुद्धि निराकरण पर उपयोगी नुहे तीन टा निराकरण पर उपयोगी मात्र नीरव पठन उपयोगी नुहे राइट आंसर हम ये ए बी सी नुह डी हम राइट आंसर नेक्स्ट किए मातृभाषा को आमर क्रिएटिव पावर बोली कहते डायरेक्ट क्वेश्चन ये हूँ राइट आंसर राइबन सक्रेटिस नो जॉन लुई प्लाटो या पूर्व गोटे कही से रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहते मातृभाषा हूँ मार क्षीर सदृश जहाँ आमर कौन सहजात प्रवृत्ति सहजात प्रवृत्ति तेणु मातृभाषा को शिक्षा कले आम ज्ञानी हो पार ये हूँ रवीन्द्रनाथ ठाकुर भाषा से मातृभाषा को मार क्षीर सहित तुलना करते से भाई आमर पूर्व गोटे थिला जोटा मधुसूदन राव कही लिखिदी या पूर्व थिला गोटे तेणु ये राइट आंसर हम राइबन सक्रेटिस नुह जॉन लुई नुह प्लाटो भी किए मातृभाषा को आमर डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएटिव पावर बोली तेणु ये हम राइबन नेक्स्ट निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न तैयारी करने केउंटी उपयुक्त नुहे आम जो प्रश्न पढ़ी जो प्रश्न मूल्यांकन जो प्रश्न सब तैयारी होता गोटे दीर्घ उत्तरमूलक थिला दीर्घ
उत्तरमूलक तापरे संक्षिप्त उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक रोला गोटे वस्तुनिष्ठ या पूर्व क्षुद्र उत्तरमूलक क्षुद्र उत्तरमूलक ये क्षुद्र उत्तरमूलक सब क्षुद्र उत्तरमूलक सब आपणकर गोटे शब्द बा गोटे संख्या बा शब्द जोड़ा ये भाव में ये आपणकर क्षुद्र उत्तरमूलक बा निर्दिष्ट से कहीपर क्षुद्र उत्तरमूलक आम क्षुद्र निर्दिष्ट कहले आउटे भल हम निर्दिष्ट उत्तरमूलक आउटे रोचे वस्तुनिष्ठ ताले ये जो तीनोटी रे व्यक्तिनिष्ठता रोचे व्यक्तिनिष्ठ परीक्षार्थी तार निजर जी लब्ध ज्ञान से जी ज्ञान आहरण कर हृदयंगम कर अनुसार से लिख तार भाषा निजर भाषा संक्षिप्त उत्तरमूलक से हम क्षुद्र उत्तरमूलक यही कैटेगोरी हेले निर्दिष्ट उत्तरमूलकटी निर्दिष्ट आंसर बा उत्तर थाए तेणु आम देखा निर्दिष्ट उत्तर रे प्रश्न ये ऑप्शन गुड़ी पढ़िया जब निर्दिष्ट उत्तर रोचे ताले कोटा ठीक है ना कहीं निर्दिष्ट उत्तर निर्दिष्ट उत्तर रु नचिकेता जम्मू को केतोटी वर मागी तीनोटी निश्चित आम जोटा पढ़ी से भाई आम कहीपर कोणार्कर मुंडी किए मारी धर्मपद ये सब आंसर आस गोटे पद और गोटे संख्या तेणु ये निर्दिष्ट उत्तरमूलक तेणु निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न तैयारी करने केउटी उपयुक्त नुहे प्रश्न गुड़िक शैक्षिक उद्देश्य को भित्ति कर प्रस्तुत करा निश्चित ये उद्देश्य भित्तिक प्रश्नर निर्देश गुड़िक परिष्कार और सरल भाषा लिखा ना पिला माने बुझीपारे ना जो निर्देश आम उपर सेगुड़िक सरल एवं परिष्कार भाव में लिखाई दरकार ये हम प्रश्न रे अଯଥା बाग आडंबर रही बाग आडंबर जोड़ा कहते बाग आडंबर बाग आडंबर कहले पिला मानकु अधिक क्लिष्ट शब्द प्रयोग भित्तिक प्रश्न बा निर्देश रहिबा अनुचित पिला जे न बुझी पारियो से भला न रहिबा आवश्यक तेणु अଯଥା बागाडंबर रहिबनी ताले ये भी ठीक अछि ताले देखन उत्तर रे परीक्षकक भिन्न मत रहिबो ना निर्दिष्ट उत्तर रे जेहेतु उत्तरटी निर्दिष्ट तेणु परीक्षकंकर भिन्न मत केमति रहिबो समस्तंकर एक मत हो जिते परीक्षक जी भी देखिले सही उत्तरटी जदि भूल अच्छी भूल जदि ठीक अच्छी ठीक केवल दीर्घ एवं संक्षिप्त रे परीक्षकंकर भिन्न मत रहिबो कहीं पिलार भाषा तार बोधगम्यता को नहीं से दीर्घ उत्तरमूलक एवं संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न गुड़िक देता है यहाँ धरत 8 ରୁ 10ଟି वाक्य और यहाँ 3 ରୁ 4ଟି वाक्य मध्य से लिख तेणु निज भाषा जेहेतु लिखुची तार भाषार शैली तार ग्रामाटिकल मिस्टेक कौन अच्छी कि ना ग्रामाटिकल त्रुटि आम देखा ता सहित से विषय भित्तिक बा प्रसंग भित्तिक जो उत्तरटी तार ठीक अच्छी कि ना ये सब दिग को देखी परीक्षक मार्किंग जो इभालुएसनटा भिन्न हो पारे सी जो भाई मार्क देवे से भिन्न हो पारे मत भी भिन्न हो पारे सी चिंता करुवे जे ये पिला यहाँ लिखिले होता कि यहाँ न लिखिक से लिखिदेला ठीक अच्छे तेणु निर्दिष्ट उत्तरमूलक परीक्षक भिन्न मत रहा तेणु ये हूँ राइट आंसर निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न तैयारी करने केउटी उपयुक्त नुहे यह उपयुक्त नुहे यहाँ उपयुक्त नुह ये भिन्न मत रहा तेणु राइट आंसर हम डी एगुड़िक सब उपयुक्त ठीक अच्छे तेणु आमर जेहेतु ये नेगेटिव क्वेश्चन करने केउटी उपयुक्त नुहे आम लिखा उत्तर रे परीक्षक भिन्न मत रहा यह हूँ ठीक उत्तर देन नेक्स्ट मूल्यांकन सोपान रे कौन मूल्यांकन करा जाए मूल्यांकन जो आमर आसे गठनमूलक हो बा
निदानात्मक हो बा एकक परीक्षण हो जहाँ भी हो बा आमर लास्ट जो हूँ समाप्ति सूचक ठीक अच्छे बा सामग्रिक जोड़ा आम कहूँ शिक्षार्थी ज्ञान मापुचे कि आम ना शिक्षार्थी ज्ञान आम मापू ना शिक्षादान सफलता शिक्षक कौन पढ़ेले कौन से तार सफलता हम पाऊँ ये भी नुह शिक्षार्थी शिक्षण उपलब्धि यहीटा ठीक देखो ऑप्शन देखिए आम जापर आम जो शिक्षण कार्य कले धरत शिक्षण कार्य पर भी आम गोटे परीक्षा कर गोटे एकक पढ़े पिला को एकक परीक्षण कर ठीक अच्छे तेणु सेटा हूँ शिक्षार्थी जो शिक्षण उपलब्धि से ही शिक्षण रे पिलाटी से विषय बा प्रसंग विषयभित्तिक प्रसंग को कौन से उपलब्धि करते से ज्ञान आहरण करटार कौन उपलब्धिटा मेनली शिक्षण उपलब्धि ज्ञान नुह शिक्षण उपलब्धि शिक्षण जोटा आम एक्टिविटी कले कौन लर्निंग एक्टिविटी से लर्निंग एक्टिविटी रू से केते उपलब्धि करीटा को माप बा परिमाप करने आम मूल्यांकन करते तेणु मूल्यांकन सोपान कौन मूल्यांकन करा ना शिक्षार्थी शिक्षण उपलब्धि को मूल्यांकन करा जाए नुह रंग रंग ये दुईटा रंग हो ये हम राइट आंसर शिक्षार्थी शिक्षण उपलब्धि को से मूल्यांकन आम मूल्यांकन करते राइट देन नेक्स्ट थोड़ाएर विपरीत शब्द ग्रामाटिकल सेक्शन आसीगला थोड़ाएर विपरीत शब्द निम्नोक्त मध्य केउंटी हो दुईटा आग थोड़ाएर अर्थ आम जाना जदि कर कौन थोड़ाए आपन विचार कर थोड़ाएर अर्थ मुझे जानी बहुत मेंचे आम जोटा कहती मेंचे ठीक अच्छे बहुत बा मेंचे अधिक बा बहुत अधिक जोटा कह थोड़ाए थोड़ाए धन संपत्ति घर को आसीगला एमती कहते लोक सब गाँव गए आम यूज करती थोड़ाए तेणु यार विपरीत हम दुईटा ना अधिक तो तार प्रतिशब्द भाई लगुच थोड़ाए अधिक अल्प यहाँ लगुच बहुत ना ये भी नुह तेणु ये तीनोटी रंग राइट हम अल्प बा अल्प थोड़ाए कम बा अल्प आम कहीपर ये हम राइट आंसर थोड़ाए विपरीत शब्द निम्नलिखित केउंटी हम ना अल्प थोड़ाए अर्थ जब आम बुझीगला थोड़ाए धन थोड़ाए टंका पैसा से पाईगला थोड़ाए कहूँ जो मेंचे ठीक अच्छे नेक्स्ट पिलाटी ठो ठो हुई हसिला एठारे ठो ठो की प्रकार पद पिलाटी ठो ठो हुई हसिला पिलाटी ठो ठो हुई हसिला आम कहीपर से ठो ठो हुई हसिला कहीपर कि नहीं कहीपर से माने ठो ठो हुई हसिले छात्र माने ठो ठो हुई हसिले छात्री माने ठो ठो हुई हसिले तेणु लिंग पुरुष वचन या भितर कौन प्रभेद होनी ये जो ठो ठोर कौन प्रभेद होना तेणु यह आम कहीपर कौन जार कौन व्यय होनी कौन सी अव्यय अव्यय पद ठीक अच्छे विशेष पद नुह ये हम अव्यय राइट आंसर ये हूँ धन्वानुसारी गोटे अव्यय अच्छी धन्वानुसारी अव्यय ध्वनि एमती गोटे ठन 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 भूस भूस घुस घुस ये जो ठन ठन माने घंटा ठन ठन है टन टन ही बाजिला जो कहते ठन 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 ये होला धन्वानुसारी अव्यय गोटे ध्वनि को अनुसरण कर गोटे ध्वनि को अनुसरण कर अनुसरण कर ध्वनि ध्वनि अनुसरण करे अनुसरण बा अनुसारी आम कह धन्वानुसारी ध्वनि अनुसारी धन्वानुसारी संधि करवा ध्वनि अनुसारी माने जमी से रसानुसारी आवृत्ति थी रसानुसारिणी रसानुसारिणी जेहेतु कविता तेणु से स्त्रीलिंग हो जाता रसानुसारिणी ठीक अच्छे रस अनुसारिणी रसानुसारिणी सेमती ध्वनि अनुसारी धन्वानुसारी ध्वनि अनुसारी उच्चारण पिलाटी ठो ठो हुई हसिला एटा गोटे ध्वनि को सूचाऊथारू है धन्वानुसारी अव्यय बेले पड़े यह क्यों प्रकार अव्यय तो आपण लिखे कौन
ध्वन्वानुसारी अव्यय ठीक अच्छे तेणु राइट आंसर हम ठो ठो कहीं आम एमती डिटेक्ट कर पिलाटी हसिला पिलाटी ठो ठो हसिला से ठो ठो हसिले आम ठो ठो हसिलु छात्र मैंने ठो ठो हसिले सबुटे ठो ठो लगिला तेणु ठो ठोर कौन व्यय होना तेणु यह अव्यय लिंग पुरुष वचन जेकोसी भित्तिरे भी यार परिवर्तन घटू ना ठीक अच्छे राइट आंसर हम अव्यय देन नेक्स्ट जी अलीर प्रतिशब्द केउंटी अली जो अली अच्छी अलीर प्रतिशब्द कौन माछी भ्रमर मधुमक्खी झिंटिका ना आम डायरेक्ट मन रखा अलीर प्रतिशब्द हूँ भ्रमर अलीर प्रतिशब्द है भ्रमर मिलिंद बोली कहते मिलिंद आ गोटे प्रतिशब्द मिलिंद आ गोटे अच्छी आपणकर दुईटा मधुप भी कह जाए बोधे मधुप मिलिंद मधुप अलीर इटा भ्रमर प्रतिशब्द है अली से उल्टे की दे दीजिए अली हूँ कहार प्रतिशब्द अली प्रतिशब्द केउंटे हम अलीर प्रतिशब्द केउंटे हम ताले ये राइट आंसर हम भ्रमर ठीक अच्छे देन नेक्स्ट शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे इठारे गौणकर्म केउंटे ताले देखंतु ए जो वाक्यटी देखंतु शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे ताले कर्म की आग देखा कर्म आम कौन लगे प्रश्न करवा शिक्षक कौन पचारे कौन माने प्रश्न आसीगला कौन पचारे कौन पचारे आसला उत्तर आसो कौन प्रश्न क्या पचारे ना छात्र को क्या क्या पचारे आसीज छात्र को बा छात्र को से कहूँ सेंटेंस टाइम पढ़िले शिक्षक ही जो आपणकर कर्ता ताको आम विशेष बोली कहीपर छात्र को आ प्रश्न ये दुईटी है दुईटी कर्म एठा अच्छी प्रश्न गोटे कर्म एवं छात्र मध्य गोटे कर्म कौन जेहेतु पचारे आसूची प्रश्न आपको आम कहवा मुख्य कर्म ताले शिक्षक कामटा कौन ना प्रश्न पचार मुख्य काम है प्रश्न मुख्य कर्म बोली कह छात्र को पचारे छात्री की भी पचारि पारे पिला भी पचारि पारे तेणु ये गला गौण तेणु कौन लगे जो प्रश्न पड़े जोटा आसो से प्राय मुख्य कर्म कहुए क्या लगे से गौण आस ठीक अच्छे ताले आम ये देखा शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे एठारे गौण कर्म किए प्रश्न नुह शिक्षक नुह प्रश्न गोटे मुख्य कर्म शिक्षक है विशेष पद कर्ता छात्र ये हम राइट आंसर पचारे क्रिया ठीक अच्छे ये आम डिटेक्ट करी ऑप्शन रु जापर शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे तेणु प्रश्न पचारे हूँ शिक्षक मुख्य उद्देश्य तेणु मुख्य कर्म कहगला छात्र को आम छात्र को लगे पारे छात्री को लगे पारे पिला मानक भी लगे पारे ठीक अच्छे नेक्स्ट तेणु ये गौण कर्म बिराड़ी ठीक जमिति बाघ बिराड़ी ठीक जमिति बाघ वाक्य को पढ़े हम जदि बिराड़ी ठीक जमिति बाघ माने बिराटी बाघ भाया पूरा देखा माने बाघर आकृति पूरा तेणु से पचारे यही वाक्य केउंटी विशेषण पद विशेषण एडजेक्टिव आम देखा विशेषण कौटा हम बिराड़ी नुह बिराड़ी विशेष्य ठीक जेमिति बाघटा है विशेष्य ठीक अच्छे ताले आम ये दुईटा पदरे बर्तमान द्वंद्व पड़े ठीक आ जेमिति जेमिति ताले आपको लगे जब गोटे वाक्य आम कर जापर जेमिति लगे जेमिति दियो सेमिति पूजा आम कहते जेमिति दियो सेमिति पूजा गोटे संबद अर्थ जेमिति दियो सेमिति पूजा तेणु
ये जो जेमिति आम लिखी को आम कौ भाव नहीं पार जेमिति जेमिति दियो सेमिति पूजा बस से ही परी पूजा आम सेमिति कहीदेनी सेमिति पूजा जेमिति देखो जेमिति दियो माने जेमिति घर जेमिति लोक ताले इठे से जो पूर्व आम यूज करते जेमिति लगे जेमिति लोक ये आम कहीपर तेणु ये जेमितिटा को आम कहीपर बर्तमान कौन यह एक अव्यय ये आम डिटेक्शन करवा जेमिति दियो जेमिति लोक लगी पार्छ ना जेमिति लोक माने ठीक अच्छे अव्यय हो गला तेणु ठीक जो आसीगला ये हो विशेषण आम तीनोटी पद को आम बर्तमान डिटेक्ट कले दुईटी होगला आपणकर इटा विशेष दीटा बिराड़ी और बाघ जेमिति होगला अव्यय तेणु रहा किए ठीक तेणु ठीक राइट आंसर हम ये है विशेषण पद ठीक अच्छे ताले ठीक जो है ये हूँ अव्ययर विशेषण अव्ययर विशेषण अव्यय पदर ये गोटे विशेषण क्रिया विशेषण विशेषर विशेषण 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 एमती हम सब पढ़ी अव्ययर विशेषण जानले जेमिति विराट ठीक जेमिति बाघ ताले ठीक अच्छी ये है राइट आंसर ठीक ठीक हूँ विशेषण एमती आम डिटेक्शन करी ऑप्शन रू देखिकी आम जापर सहज सहज किसी अच्छी एमती क्वेश्चन आसो जोटा कि आप निजे करें चेष्टा करें रंग करेनि एमती विश्लेषण कले आपन भी राइट आंसर पाइजे से ऑप्शन मध्यरु तेणु ठीक अच्छे आज ये 15टी क्वेश्चन निया नेक्स्ट आ गोटे वीडियो आम आउ किसी अधिक क्वेश्चन आनिबा आज ये धन्यवाद नमस्कार।